गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी। बच्चों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लाइट जब भी ट्रैवल करती हो तो एक मीडियम में एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, और जैसे ही वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से डेविएट कर जाती है, यानी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, और इसी फिनोमेना को हम बोलते थे रिफ्रैक्शन, है ना। ऐसा क्यों होता है हम ये भी जान चुके थे। ऐसा इसलिए होता है कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडियम में चेंज कर जाता है ना। हम ये जानते हैं कि वैक्यूम में, यदि वैक्यूम की हम बात करें तो वैक्यूम में या एयर में बोले, दोनों में लगभग सेम ही होता है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। ये हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्यों इसका हाईएस्ट है? क्योंकि इसमें कोई वैक्यूम है, यानी कोई ऑब्स्टेकल नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसके अलावे किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट गुजरती है तो वहां पे उसको बहुत सारे पार्टिकल से सामना करना पड़ता है, उस मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल से सामना करना पड़ता है, और जिस वजह से उसका स्पीड कम जाता है, और स्पीड जैसे ही कमता है तो फिर क्या होता है, वो अपने मार्ग से डेविएट कर जाता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, है ना। आज हम जो पढ़ेंगे कि वो डेविएट कितना करेगा या स्पीड ऑफ लाइट कितना कम जाता है, ठीक है ना। आज हम मेजरमेंट की बात करेंगे और इसलिए जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। बच्चों, डेंसिटी तो हम लोग जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहां पे वो ऐसा कोई मास अपॉन वॉल्यूम नहीं है। यहां पे लिखा हो ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल ऑप्टिक्स मींस लाइट से रिलेटेड। तो ऐसा ही यहां पे डेंसिटी है कि हर मीडियम में, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का पार्टिकल से बना होगा, है ना। और जब उस मीडियम से जब लाइट पास करती है ना, तो उसको वो पार्टिकल डिस्टर्ब करता है, जिससे कि उसका स्पीड स्लो हो जाता है और यह रे जो है बेंड कर जाता है ना। तो बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन कितना होता है, कितना बेंड करता है, आज हम वो चीज जानेंगे, और ये डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पर, यानी वो मीडियम कितना डेंसर है। हम इसको पहले भी जान चुके हैं कि जिसमें स्पीड ज्यादा होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर होता है, ठीक है ना। और जिसमें स्पीड, लाइट का स्पीड कम होता है, वो ऑप्टिकली क्या होगा, डेंसर होगा, ठीक है ना। ये हम लोग जानते हैं। बच्चों, एक उदाहरण हम देते हैं। यदि हम लोग को बोला जाए कि खुले फील्ड में दौड़ने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं ना, अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, एक स्पीड पे दौड़ लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। लेकिन जैसे हमको क्राउड एरिया में या मार्केट में दौड़ने के लिए बोला जाए, तो क्या करेंगे, हमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, हमारा स्पीड स्लो हो जाएगा, होगा या नहीं। ठीक वैसा ही जब लाइट भी पास करती है, यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे पास कर रही थी, तो पास करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इसको बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स, तो पूरा मीडियम है, बहुत सारा पार्टिकल्स का सामना करना पड़ा, और जैसे ही पार्टिकल्स का सामना करना पड़ा, तो इस मार्ग में आने के बाद क्या हुआ, इसको जाना था इधर, चला गया इधर, है ना, ये बेंड कर गया। इसको हम म्यू से या एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, वहां पे स्पीड कम होगा। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो वहां पे क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हर एक मीडियम का अलग अलग होता है, और इससे पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितना होगा, ठीक है। लेकिन अब रही बात कि यदि 2-3 मीडियम दे दिया जाए, अब हमको यह पता लगाना हो कि किस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, किस में कितना होगा, कम होगा, यह पता लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यानी व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजरमेंट या मेजर और इंडिकेटर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम में कितना है, यह पता लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे हम 2 मीडियम का उदाहरण लेते हैं। हम 2 मीडियम की तुलना करें कि कौन सा
दो मीडियम के बीच में यदि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ठीक है, यानी हमने क्या बताया, हर मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगा और स्पीड भी अलग अलग होगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम μ2 को डिवाइड करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, हमने क्या बताया, यदि म्यू बढ़ता है यानी ऑप्टिकल डेंसिटी यदि बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा यानी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द लाइट, है ना। स्पीड, लाइट की स्पीड का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब हम चलते हैं इस दो मीडियम में, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुलना करते हैं, किसका कम किसका ज़्यादा, कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम निकालने जा रहे हैं, जैसे हम μ2 को डिवाइड करेंगे μ1 से, तो यहाँ पे क्या होगा, v1 और v2। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, है ना। कितना निकला, v1/v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। मतलब क्या हुआ, अभी हम दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुलना कर रहे हैं कि किसमें स्पीड ज़्यादा होगा, किसमें स्पीड कम होगा। हम किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी नहीं निकाल रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, हम कंपैरेटिवली निकाल रहे हैं, और इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, यानी इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको लिखेंगे v1/v2। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी एक मीडियम का हम दूसरे मीडियम की तुलना में कंपैरिजन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो उस दोनों में कितना स्पीड है उससे हम पता लगा लेंगे कि किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 कैसे निकाले, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। हमने निकाला सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी तुलना में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसको रिवर्स कर दें, यदि ऐसा बोल देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये दिया हुआ रहे, पता चल जाए, अब कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो क्या करेंगे, ये रिवर्स है, यानी कि क्या हो गया, रिवर्स हो गया इसका, यानी यह हो जाएगा उल्टा, यानी v2/v1। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक दिया हुआ है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हम एक मीडियम से के रिलेटिव में, रिलेटिव बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोले कि कोई चीज़ बड़ा है, भारी है, हल्का है, ये छोटा है, हम कोई भी चीज़ निकालते हैं तो किससे करते हैं, किसी से तुलना करते हैं, किसी का रेफरेंस लेते हैं, उससे हम तुलना करते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम की तुलना में हम यहाँ कंपैरिजन किए। ठीक है बच्चों, हम यदि एयर की तुलना करें, एक एब्सोल्यूट हमारा वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट क्या है, हमारा एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेल डन है और हाईएस्ट है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जैसे एक एब्सोल्यूट से तुलना यदि करें, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट से यदि हम तुलना करें तो वो हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अब क्या है ना, हम v1 को हम c बना दें, ठीक है, यानी μ2, यहाँ v1 को हम c बना दें और v2, ठीक है, यानी ये जो था हमारा, इसको एयर मान लें और ये हमारा एयर मीडियम है, ये कोई मीडियम दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है ना, और एयर का स्पीड हम जानते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, हम यहां लेते हैं, इसको मान लेते हैं ग्लास, ग्लास हमारा है, ये एयर है, ये ग्लास है। ठीक है, अब हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर,
तो क्या होगा, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना है जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कट जाएगा, कितना आएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारा आएगा 3/2 यानी 1.5। अभी क्या हुआ, ये हमारा हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इससे क्या मतलब हुआ, इससे क्या पता चलता है कि ग्लास का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी से 1.5 गुना ज्यादा है ना। और जब 1.5 गुना ज्यादा है तो स्पीड भी क्या होगा, इसमें कम होगा, है ना। तो अब इससे पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट मीडियम, है ना। यदि हम रिलेटिव करेंगे तो 2 मीडियम का करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू से करेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। और अब यदि से इसी तरह से और हम लेते हैं, हम वाटर का निकालना चाहें, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते हैं तो इसका आता है 4/3 यानी 1.33। अभी क्या हुआ, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। इससे क्या पता चलता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी हमारा ग्लास का ज्यादा है, यानी इसमें स्पीड बहुत कम होगा, वाटर में स्पीड ज्यादा होगा। इस तरह से हम देखें 2 मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे तुलना करते हैं। यदि 3 मीडियम दिया हुआ रहे, यदि ऐसा भी रहे कि 3 मीडियम में रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3, थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यदि 3 मीडियम दिया हुआ रहे, 1 2 3 मीडियम दिया रहे, तो वहां पे कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इस फॉर्मूला को भी याद रख करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी फर्स्ट को यहां पे, थर्ड को लास्ट में, और बीच में हम दूसरा कोई भी ले लेंगे, और इस तरह से 3 मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहे, थर्ड का सेकंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहे, और पूछ दे कि थर्ड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालो, तो हम इसको इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। दिस इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, है ना। और या ऐसा कर सकते हैं, दिस इज एन इंडिकेटर और मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, विच डिक्लेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा ये पता चलता है। तो बच्चों आज हम यही समाप्त करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। उम्मीद है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।